नमस्कार, आप देख रहे हैं शतक पुलिस टाइम्स। कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला घर को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आसमा के पति और ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब अनीता दीदी ने लड़की के ससुराल वालों से फ़ोन पर बात की और यहाँ बुलाया। पति ने बारवाली को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ आकर अपनी पत्नी को घर राजी खुशी अपने 2 बच्चों के साथ अपनी घर ले गया। इसमें अहम भूमिका समाज सेविका अनीता दीक्षित दीदी ने बड़ी सूझबूझ से 2 परिवारों को जोड़ने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तुम्हारा चालू करो फिर मेरा चालू करूंगी। पहले आपका चालू करो, हमारा क्या चालू करें? हम आपका चालू करो पहले। अब हमने तो तुम्हारे ऑल इंडिया पे सब सुने, सारे गांव ने सुना, सारी पब्लिक ने सुनी, सारे महाराष्ट्र में सुना। अब उसके माँ से पूछो 3.5 लाख रुपए मुझे कब दी? आदमी मेरे को टॉर्चर करा। 3.5 लाख रुपए किसके हाथ में दी? 1 लाख रुपए हार को किसके हाथ में दी? अब पूछो, ही सॉल्व करो तुम। मेरा भी डालो मीडिया वाले पे, मैं बोलूंगी वो। हाँ डालो, बिंदास डालो। हाँ, और वो जवान छोकरी खाली एक दिन उसके बाद उसको कुरान शरीफ हाथ में उठा बोला, खाली एक दिन उसके साथ मैंने भेजी। मैं इतना बड़ा घर उसके भरोसे में छोड़ के जाऊंगी, एक दिन उसके माँ से मिलने उसके साथ भेजी तो क्या फर्क गया? वो जवान बच्ची का नाम क्यों डाले? वो जवान बच्ची का नाम क्यों डाले? मेरे को इतना इंसाफ करना मेरा। मेरे को कुछ भी, हमारा सासा बाबा का 6 साल से हम साथ में रहे, उतना कभी झगड़ा नहीं, कभी लड़ाई नहीं। मैं सामान ला देती हूँ, अच्छा पकाता है, खाता है, सबको खिलाता है। हमारा तो कोई झगड़ा है नहीं। 6 साल बच्चे, मेरे को तो दुनिया के हमारे वो घर में गए जैसे हमारे घर में इतनी पढ़ाई तालीम हो रही है। मैंने तो आज तक मेरे बगल पीछे खेरना गांव में जाना बोला भवा की बुराई करी क्या? अरे भव की बुराई करने घंटा नहीं लगता। बदमाश भव बोले हो गई, बात खत्म हो गई। क्या नहीं बात खत्म? कभी हमारा सासा बाबा कभी हुआ नहीं। और वो बच्ची कल एक ही दिन भेजी थी मैं उसको, जा माँ संडे के दिन जा, बाजार गिजार करो ना, 8 बजे घर को। ये आदमी बीमार गया, वो मेरी बहन की लड़की के साथ, जवान लड़की 18-19 साल की। वो लड़की ने खाली भेजी तो क्या बोली? वो हमेशा टॉर्चर, उसमें वीडियो में बताया वाला है ना, वो हमेशा टॉर्चर करती थी, वो हमेशा संगत जाती थी, वो बच्चे संगत हमेशा जाती थी। क्या वही मेरे को दूसरा कुछ भी नहीं। मैं आपको एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप वो बात आपकी बेटी के ऊपर आया तो आप वही बात पूछना चाहते हैं? 1 मिनट, आपने बोला। तू बोल मत, मैं बोलूंगी, मैं सवाल करूंगी, मैं बोलूंगी, तू बोल मत। तेरा जो है तू बोल, मेरा जो है मैं वो बोलूंगी। मैं लड़ने को आई नहीं। मेरे को तो मेरे को तो आज में कल तो ले जाना है। बोलो ना, मैंने सिर पे हाथ देख के लेके आई थी। कौन आया था रिश्ता जमा? उसके बाप भाई भी इनके थे नहीं। मैं जो है वही बोलूंगी। नहीं तो मैं खुद मैं थी। हाँ बोलो। मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हो कि ये हमारी लड़की एक दिन हुई, हाँ। तो आपकी लड़की का इतना, वो तो मेरे भाई की वहाँ भेजी थी, जेठ के लड़के की वहाँ भेजी थी ना मैं। सुनिए ना, हाँ सुन, बोलो ना। आप बोल रहे थे हम लोग चुपचाप बैठे थे ना। हाँ, तो मेरी पूरी बात तो सुनो ना, मेरी पूरी बात सुनो ना। वो लड़की को मैंने कहाँ भेजी थी? इसके घर को। ये कौन है? ये जेठ का लड़का, ये उसके घर को मिलने गई थी। वो छोकरी को मैंने बोली, मैं जाओ तू 8-9 बजे घर पे। आप गलत बोली क्या? तूने इतना बड़ा दुकान लेकर टॉर्चर कर, वो लड़की टॉर्चर करती थी। वो लड़की कल मेरी बिल्डिंग में आके मैं कैमरे वाले से पूछी, मोली लड़की कभी कभी मेरे घर में अगर टाइम आएगा मैं उसको कैमरे वाले को पूछना, मैं वो लड़की कितने बार आई और कितने बार इसको टॉर्चर, इसके दीदी घुटने कसम खा के उसको बोला वो लड़की क्या टॉर्चर करती थी। बस इतनी बात है। मेरे को लड़ना नहीं है, मेरे को झगड़ा करना नहीं, मेरी बहू तो मेरे को ले जाने का है। ये हमारा नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? ये तो है ना मेरे दिल में डर, ये नहीं करेंगे हमारा करेगा कौन? सही बात है। सुनी, जब से मेरे साल हो गए, मेरे को दिल की बीमारी हो गई। ये 4 साल हो गए, पाँव सड़ रहे, आता सड़। अब मैंने क्या गुनाह करी? मैं झेलूंगी। मैं तो जो है वही बोलूंगी। अभी आदमी उस दिन बोलता, तूने 3.5 लाख ली तो क्या करी? तूने 3.5 लाख ली तो क्या करी? सर आड़ता बोले, हाँ तूने 3.5 लाख रुपए ली, हाथ को 1 लाख रुपए ली। मतलब उसके माँ को पूछो, उसकी बेटी बिक्री नहीं थी करके उन्हें मेरे को दी हुई, मैंने तो ली नहीं। नहीं, क्या बोला आपने? उसकी बेटी दिख नहीं रही थी तो करके दी होंगी। अब सब बोले ना मेरे को, तूने 3.5 लाख रुपए क्या करी? आपका 1 मिनट। मैंने उसको कब सुना? वो बच्चे को मैंने कबाड़ ली नहीं, सुना? वो बच्चे को मैंने कबाड़ ली नहीं, वो बच्चे को मैंने पलंग ली नहीं, वो बच्चे गोदड़ी पे सोई, मेरे बच्चे गोदड़ी पे उड़ के सोए। हमारे दिल को डरने लगा। मेरी बात सुनो पहले, हमारे दिल को डरने लगा। बच्चा गोदड़ा उड़ के सोए, गोदड़ी में सोए, वो मेरे पलंग दी, गादी दी, वो बच्चे हमारे दिल को लगे। बड़ी बहू 8,000 का बिस्तर दी, उसको मैं अपने वो 8,000 के बिस्तर में सो रही। हमारा भी दिल बोलता हूँ ना कि मेरे बहू बेटा गोदड़ी ओढ़ के सो रहे
चद्दर पे सोरे कर अभी आपका हो गया, मैं मेरी हाँ बात हो नहीं। गया इतनी बात करने की इतनी बात कुछ ना, भी बात अभी नहीं आपने करनी मेरी बात पहले हाँ। आपका आप सही से हाँ जवाब। सुनो आप बोल रहे अब हो वो उसकी तूफान ले वाला वो इस्लाम ले वाला वो भी बोलना मेरे को अरे तो तुम बोलना दोगे तभी हाँ, तुम बोल। बोलती रहोगी तो हम हाँ क्या बोल बोलेंगे? मैं को इतना बोलने का करके ठीक है मैं ना, बोल आपने बोल दिया ना, हाँ, अभी सुनिए, आप बोलते हाँ। उसने अपनी बेटी बेच दी, तुम्हारी बेटी का शादी हो गया है? हाँ तो तुमने तुम्हारी बेटी बेच दी क्या? क्यों बेचे तो फिर क्यों कैसे बोल रहे हैं? उसको हमने पैसे दिए नहीं एक मिनट मैंने कबाड़ पलंग शोकेस फ्री 3 तोले सोना नहीं, पर आपने आदमी ये को 1 तोला बोला कि मैंने नहीं। 6 लाख रुपए लगा शादी पर ये कर शब्द आपने गलत बोला कि नहीं क्या कि बोली? उसकी बेटी जो बिक नहीं रही थी इसके लिए उसे सारी पब्लिक बोल रही है मेरे को अरे पब्लिक बोल रही है लेकिन तुमको पब्लिक नहीं बोलना चाहिए। तुमको क्या जवाब नहीं बोलूं देने मैं पाया। मेरे को मुंह दिखाने के लायक तुम्हारी बहू नहीं है। मेरा काम कौन था 93 में शादी हुई मेरी मैं 5 साल पहले से घेरने में आए वाली 93 में शादी हुई मैं 93 से घेरने में लगा हिसाब हम मेरा क्या नाम बताएं क्या ऐसा? था मेरा काम क्या मैंने जो होगा आपसे पूछा उसका जवाब दो। हाँ। उसने बेटी बेची मतलब आप वो मेरा इंसाफ करो कितना लाख दी उन्हें हाथ में और किसके हाथ में खुद ही दी? कबूल कर रहे हो कि हम उसने बेटी बेची हमने हाँ। खरीदी। हाँ, वो तुम मेरे खुद बोल रहे पर हो। मेरा इंसाफ करो उन्हें कितने मेरे को दी 18 लाख की शादी करी क्या दिया 18 लाख मेरे को झगड़े करने का नहीं मेरे को लड़ने का नहीं तुमने भी सोच समझ के ऑल इंडिया पे डालो एक मिनट आपने हाँ। बहुत गलत शब्द यूज किया। गलत तुमने शब्द बेटी बेचा। नहीं, तुमने लोग बोल रहे तुम्हारी तो क्या बेटी बोलूं? बेचा है क्या? तुमने लोग तुम्हारी बोल बेटी रहे तो बेचा मैं है। बोलूं क्या अरे लोग तो अब बहुत तुम बोली बोलते हैं। शकीला तूने 3,500 रुपए ली और क्या करी तूने और 1 लाख रुपए दी और क्या करी तूने और 50,000 भाई को वापस भेजी तूने क्या करी पैसे तो वो पैसा इनका करेंगे तुम बोलो ना मैडम सही बात है। देखो इनका देखो उस दिन तुमने क्या बोले वो और मैं 1 मिनट में रुकी नहीं इन्होंने बात कर तुम्हें थे ना अच्छा वो गलती का मैं तुमको माफी भी मांगूंगी मैं तो माफी मांगू ना अल्लाह से माफी मांगूंगा मुझे कि आगे बैठ हम दो बात उनको मारने वाली औरत लाना था मैं उठ के खड़े रही मारने वाली औरत नहीं मैं इनसे मेरा कुछ बात ही नहीं चलो निकलो हम मैं ऐसी इनको क्या निकल बोले गए देखो नीचे टैक्सी में बात टैक्सी करके करके देखो, चले गए देखो मैं हूँ इस जगह पहली बार उनको औरत लाना था पहले मार के मारने करने मारने वाली ये बात मार कर के रहे तुमने ऐसी मैंने इनको बोली उठ के भी चले गए हाँ तुमको अरे भाई तुम मारने वाली औरत को हम रुका गई क्या भाई बैठो शांत रहो, हाथ को बैठो हम हाथ करके बोले ना मारने का तो मारना नहीं है इसमें अरे भाई मारेंगे क्यों लेकिन ये बोली कि ऐसी शांति से बात कर। एक बात बोले मैं शांति से आप जैसा चली मेरा भी ऑल इंडिया में डालना पड़ेगा तुम मैं जो बोलूंगी वो ऑल इंडिया में डालना इंडिया में डालेंगे ना, डालेंगे हम, हाँ। ऑपरेशन डालेंगे। आप शांति से बात कर रहे हो, लेकिन आप सबका दूसरे सबका ऑल इंडिया में डालना मेरे साथ तो कोई आया नहीं मेरे को तो चल बोले मैं उनके ने साथ दिया नहीं मेरे को मेरे भाई बोले चल नहीं आया दूसरा भाई बोले नहीं आया वो बहन को चल बोले नहीं आया मैं कुछ मैं खुद हिम्मत करके आई आए हो ना, बोलो। मरूंगी जीऊंगी मैं कुछ करूंगी मेरे बेटे के बात कर जब आपकी बेटी अपनी बेटी को बेच दिया तो अपने बेटी क्या बोलूं आपने अपनी बेटी को मुझे बेचा मुंह है। दिखाने के लायक ही नहीं रही आपने अपनी बेटी को बेचा है। समझो तुमने सोच समझ के तुमने मीडिया पे ऐसा डाला तुम तुम्हारी बेटी के लिए सोचते हो दूसरी की बेटी के लिए भी वैसा ही सोचने का ना। वो तुम्हारी बहू है। बहू का अगर हम बेटी माने ना घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। कुछ होते क्या तो आपने कुछ बोली ना। अरे आप लोग बोले तो बोलना पड़ रहा ना बोलते क्या बोलूं लोगों को क्या बोलूं लेकिन आपको ये मेरे जिठानी ने बोले अगर जिठानी ने जो आवाज अरे अंधेरे में नहीं बोले उजाले में आ रहे मेरी खालन ने मेरी बहन ने क्या बोली है बोले पैसे लेते को किसको पूछी नहीं बोले तूने आप कैसे बोल रही बोले तू पैसे लेते को हमको बोले इन्होंने पैसे दिए तो बोले हमको बोले आप तेरा उजाले में आ रहे मेरे बहन का कल कौन है अच्छा ये लोग ने शादी में क्या क्या दिया था आपको शादी में 5 ग्राम की अंगूठी दिए थे और उसके गले में एक पत्ता था और 4 मन के 45 आयरिंग थे बस वो हमारे घर में बात हुई भाई कि मेरे को 1 लाख रुपए देना 50,000 रुपए मेरे को गाड़ी भाड़े तो लेंगे 50,000 का पलंग कबाड़ शोकेस फ्रिज कूलर लूंगी मैं 1 महीना बच्चे ने गट्टे में कपड़े रखी फिर बड़ी जिठानी का बैग 3 थे उसका वक्त एक खाली करके 1 महीने बाद दियो दी के नहीं भाई ईमानदार कर दीजिए घुटने कसम खाते उन्होंने 50 दिए हाँ हाँ, पूरे 50 दिए सुनो वो भी 50 कैसा दिए दीवानी हंडी का छोकरा आया था इतने गंदे गंदे बात करा मेरे सास को पूछो उन्हें स्टेशन पे लाके दिया परवनी स्टेशन 30,000 हम दुल्हन नहीं ला रही थी दुल्हन विदा होके बाजू में बैठी थी जब 20,000 दिए क्या नहीं तुमने इतने ऊपर 50 दिए लेकर 30,000 रुपए रेलवे स्टेशन पे लाके दिए 30,000 जब दुल्हन होके स्टेशन पे बैठी थी वो जानू से पे जब 20 दिए अभी दुल्हन को 10 मिनट टाइम होगा भाई नहीं कहाँ से भी दो लाके जब 20 दिए मेरे को 1 रुपया भी नहीं होना किसी
मैं तो फिर जब 20,000 मिला तभी वही वापस हाँ और आपने पैसा लेकर के तो हमारी बोली थी मैं क्या करने वाली थी, मेरा क्या था। मतलब पैसा लेके आप हाँ, घर को 50,000 बोले थे वहाँ देंगे, लाके वहाँ कबाड़ पलंग लेना बच्ची का, तो दिए नहीं तो ली नहीं। मेरा पलंग कबाड़ सोने को दिए उनको पूछो पूछो। हो गया आपकी बहू आपकी वो हम ऑर्डर कबूल हो गए ना हमारे। हाँ लेना और देना हाँ। दिए हम हाँ, नहीं उसका भी हिसाब करने का लिए दे वाले। करेंगे वो करेंगे तुम उसको हाँ, तो पूरे पैसे देना सब लेके जाऊंगी मैं। बकवास बंद कर। तूने क्या बोला? हाँ मैं पहला रहता था, फिर इसको मैं अलग लेके रहने लगा। मेरे को माँ बाप के साथ नहीं रहना था, बराबर है। मैं इसको अलग लेके रहने लगा। मैंने इसको बोला मैंने सब छोड़ दिया, अब हम अच्छे से रह रहे हैं। उसको गांव में भेज दिया। जो तेरी बीवी लगती थी जो तूने उसको गांव में भेजा, कौन थी तेरी? तू कौन था? गाँव से लेके बोले गाँव से लेके तूने हमको क्या बोला? उसको गाँव भेज दिया। तू इसको मारता था, बराबर है। एक ही बात तूने क्या बोला? 6 साल में एक ही बात को मारा क्यों मारा तूने? तेरी माँ मेरी मम्मी के साथ मारपीट करते थे। कितनी बार मारते थे? कितनी बार मारते थे? एक ही बार मारा था? कितनी बार मारा? छोटा सा बच्चा बोल रहा है। इधर बच्चे इधर ऐसे नली पकड़े थे नीचे गोल गोल क्या किया था? क्या किया था? ऐसे नली पकड़े थे और गोल गोल घुमा रहे थे नीचे। मेरे को बोलते मैं तेरा दूसरा शादी कराती थी, तुम्हारे सामने बोले नहीं थे। हाँ सुना, मैंने वो भी बोली। हाँ अच्छे से रखूँगा। हाँ मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। राजू खुशी से किसको रखूँगा। लेने आए हो आप? आसमा को। कौन है आसमा आपकी? वाइफ है, और ये दोनों कौन है आपके? बच्चे। आप हंसी खुशी से ली जा रही थी, मैं भेजने को तैयार है। जो 3 लाख रुपए की ये बात कर रहे हैं उसके तो सब शादी में खर्चा लगा था। जो ये 3.5 लाख रुपए के लिए बोल रहे हैं उसके लिए क्या? तो मंगनी का शादी का पूरा खर्चा था। अच्छा, लेके ले जाने के लिए आए, भेजने के लिए राजू खुशी तैयार है। कैसे रखोगे और उसकी आपकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी? जिम्मेदारी रहेंगी मेरी उसकी। और वो बोलना चाहती है मैं कि सुल्ताना गोलेगांव गब्बर कुरैशी उनकी वाइफ ने मेरे ऊपर तूफ़ान ली थी 4.5 लाख रुपए देने का, वो सब झूठ है। अब बोली मेरे आदमी की चोरी से मैं पैसा दी, मेरा भी आदमी मेरे को टॉर्चर कर रहा है कि 4.5 लाख रुपए लेके तूने क्या करी। तो मैं इसलिए सबको बोलना चाहती हुई कि मैं गुनहगार नहीं, अब मैं बेकसूर है। बस मेरी यही इल्जा थी, मेरी यही तमन्ना थी कि बस लोग सुन के मेरे ये करे बस। अच्छा, और आपने जो अपनी बहू के लिए गलत और वो मैंने वो मेरा लड़का सता रहा था उसको, उन्हें आला पी थी। मैंने बोली भाई आसमा ना को टेंशन लूँ, तू रह जा, मैं तेरा साथ दूंगी, नहीं माना तो मैं तेरी दूसरी शादी करके दूंगी। तो ये आपने गलत बोला था कि सही बोला था? अब मैंने उसको समझाने के वास्ते बोली थी, वो मतलब नहीं मेरे को, मैंने कहे के वास्ते बोली। क्या बोली? हम तीनों ही थे हम लोग घर में। बहू को घर पे लेके जा रहे हो? हाँ, घर पे लेके जा रहा हूँ। बहू की जिम्मेदारी ले रहे हो? हाँ जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आप बहू लेके जा रहे हो कि बेटी लेके जा रहे हो? नहीं बहू लेके जा रहा। बेटी मतलब बेटी मेरा, बेटी मतलब बहू एक ही है। सही बात है। उसे हंसी खुशी से भाई। अच्छा, आप लेके जा रहे हो तो ये आपके साथ में रहेंगे कि अलग रहेंगे? ये हमारे साथ में 2-5-6 महीने यहाँ पे हमारे रहेंगे, जब तक रूम नहीं मिला जब तक हमारे पास रहेंगे। क्यों हमेशा क्यों नहीं रह सकते हैं? हमेशा के लिए रखूँगा अगर है। अनीता दीदी, आज ये 2 परिवार को आपने एक मिलाने का काम किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये 2 परिवार को आज मैंने एक किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस घर की बेटी खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही है, और इन लोगों ने ये प्रॉमिस किया है कि हम इसको अच्छे से रखेंगे। और हम बेटी को भी यही बोलेंगे कि देखो अगर हम शादी करके ससुराल जाते हैं तो सास ससुर को अपने माँ बाप समझ के हम रहेंगे, और सास ससुर भी अगर बहू को अपनी बेटी समझ के रखेंगे तो उस घर में कभी झगड़े नहीं होते हैं। जो भी उसके आदमी का और उसका मन मटाव था वो भी चलो ख़त्म हो गया इधर, मुझे अच्छा लगा। और जो इन्होंने शादी के लिए बोला था, जो हमें इन्होंने पहले बताया था कि शादी में हमने इतना खर्चा किया, ये सब किया है, तो वो जो इनका ठीक है 3-3.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था शादी में, वो सही बात थी। लेकिन जो 15 लाख वगैरह था वैसा कुछ नहीं था, वो भी आज इधर क्लियर हो चुका है, सब बातें क्लियर हो चुकी हैं। और जो एक दूसरे के ऊपर आरोप थे वो भी एक गुस्से से थे, और गुस्से में इंसान जब कहते हैं ना घर में आग लगे तो तकलीफ तो परिवार को ही होती है, तो उसमें उन्होंने वो बातें बोल दी थी। वो भी उन लोगों, दोनों ही परिवार अपनी गलतियां मान रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक ही परिवार मान रहा है। और मैं तो यही चाहूँगी कि ये दोनों जन अच्छे से रहें, प्यार से रहें, अपनी जवाबदारी ये अच्छे से समझें। और जैसे इसको ये भी एक बाप है तो इसको भी ये सोचना है कि मेरे माँ बाप हैं, और माँ बाप को भी मैं इज्जत दूँ, और अपनी पत्नी को भी इज्जत दूँ, बच्चों को भी दूँ, और अपने माँ बाप के साथ रहूँ। क्या ज़रूरत है, अपना घर है, परिवार है तो दूसरी जगह रहने की।
मैं यही कहना चाहूँगी और मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी, अगर सास ससुर अगर शादी करके किसी घर की बेटी को लेके जाते हो तो उसको अपनी बेटी समझ के रखें, ना कि बहू समझ के रखें। वही पति का फ़र्ज़ होता है कि मैं शादी करके अगर किसी को लेके जा रहा हूँ तो मेरी पत्नी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको अच्छे से रखूं, ना कि मैं कहीं दूसरी जगह ऐसा कुछ करूं कि मेरी पत्नी को तकलीफ़ हो। और पति का फ़र्ज़ होता है अपनी पत्नी को अच्छे से रखना, उसकी खुशी, उसका हर चीज़। और पत्नी का भी फ़र्ज़ है कि अपने पति की बातें मानो, दोनों एक दूसरे को समझ के चलो तो अच्छा होता है और घर कभी नहीं टूटते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी। अभी मैं ये चाहती हूँ कि दोनों समधी एक दूसरे के गले मिले। चलो उठ जाओ और एक दूसरे के गले मिलो। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने सही में एक परिवार को जोड़ा है। उठिए भाई साहब, आप दोनों एक दूसरे के गले मिलो, मैं ये चाहूँगी। ओए इधर आओ, तुमको आना है अभी तक। और उठो, है ना? हाँ। अनीता मैडम ने आके दो परिवार को एक साथ में किए, वो हमको अच्छा लगा। लेकिन देखो, किसी का लड़की जात का जो नहीं उन्होंने इंसाफ किए, वो अपने को बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, लेकिन वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बेटी जात की जो इंसाफ करे वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे करे, अच्छा हुआ। उसके घर पे जाएंगी, वो अच्छा लगेगा। आपको कैसा लग रहा है आसमा अपने घर आज बहुत दिनों के बाद जा रही है? सबसे बड़ी ये खुशी की बात है कि जो अनीता मैडम ने जो फैसला करा, दोनों पार्टी को एकदम सही से फैसला करा। और जो खुशी से, सबसे बड़ी बात ये कि खुशी से राजी, खुशी से बाल उनकी बहू को लेके जा रहे हो, सबसे बड़ी बात ये अच्छी है। दोनों मोहब्बत से रहे हुए, अपनी को ये खुशी है। अनीता मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, दो बिछड़े हुए परिवार को मिला दिया। और वो लड़का अपने वाइफ को साथ में लेकर जा रहा, दोनों बच्चे के साथ में, उसके माँ बाप के साथ में। बहुत हमको बहुत अच्छा लगा, बिछड़े हुए को मिला दिए। ये हक इंसाफ की बात जो अनीता मैडम ने की है, बहुत अच्छा कि एक बेटी का घर बसा है। घर उजड़ने से अच्छा है कि उनका घर बस चुका है बच्ची का। ये हमको बहुत खुशी हुई है देख के, उनका इंसाफ हमको अच्छा लगा। सास ससुर मेरे हस्बैंड आए, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं अपने पूरे मन से अनीता दीदी का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे परिवारों को मिलाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। उनको बहुत अच्छा लगा, दीदी ने जो भी फैसला दिया है बहुत अच्छा दिया है आसमा के बारे में। दोनों परिवार खुश है। अभी ये इस चीज़ पे अनीता दीदी को हम धन्यवाद करते हैं और हमारी तरफ से 100 गुड थैंक यू।